सब्सक्राइब कीजिए चैनल टेक स्टडी को। चैनल के सामने जो सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर ज़रूर क्लिक करें और उसके सामने जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। स्वागत है आपका टेक स्टडी चैनल पर। आज इसमें हम प्लम्बर थ्योरी के मॉड्यूल 1 और 2 के क्वेश्चन एंड आंसर्स को देखेंगे। अभी एग्जाम पेपर इस चैनल पे बहुत सारे सॉल्व हुए प्लम्बर थ्योरी के, जो कि आप इस प्लेलिस्ट में देख पाएंगे, जो हमने ऊपर आई बटन पे और लास्ट में आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। साथ ही आज इसे यहाँ पे हम मॉड्यूल 1 और 2, जो कि आपका पहला चैप्टर पहला मॉड्यूल होगा जो कि है सेफ्टी, और दूसरा मॉड्यूल जो कि है हैंड टूल्स, उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। तो यहाँ पे आप वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि आपके लिए प्लम्बर ट्रेड के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारे क्वेश्चंस आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, व्हिच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई यूज्ड फॉर हेड प्रोटेक्शन, यानी सिर की सुरक्षा के लिए कौन से पीपीई का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका बी, हेलमेट। क्वेश्चन नंबर 2 है, पैर की सुरक्षा के लिए किस पीपीई का उपयोग किया जाता है। तो पैर की सेफ्टी के लिए हम लोग सेफ्टी शूज का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाथ की सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर आपका सी, हैंड ग्लव्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकें। पट्टी बांधकर, मरहम लगाएं, घाव पर टिंचर लगाएं या घाव पर दबाव डालें। तो कोई घायल व्यक्ति है, उसके रक्तस्राव को रोकने के लिए हमको क्या करना होता है, उसका जो वाउंड होता है, घाव होता है, उसके ऊपर प्रेशर डालना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे का रंग कोड क्या है। जो कलर कोड होता है बिन्स का वेस्ट पेपर के लिए किस कलर का होता है। तो वेस्ट पेपर के लिए जो डस्टबिन होती है, बिन होती है, उसका कलर होता है ब्लू। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्लास्टिक कचरे के डिब्बे के लिए रंग कोड क्या है, यानी प्लास्टिक कचरा है अगर कोई, तो उसके लिए वेस्ट बिन का कलर क्या होता है। तो प्लास्टिक कचरे के लिए वेस्ट बिन का कलर होता है येलो। क्वेश्चन नंबर 7 है, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है। ए, पहने हुए सुरक्षा उपकरणों के द्वारा, बी, चीज़ों को अपने तरीके से करना, सी, सुरक्षा सावधानियों का पालन करके, या डी, एक उच्च कुशल काम करने के अभ्यास के साथ चीज़ें करना। राइट आंसर आपका सी, सुरक्षा सावधानियों का पालन करके। क्वेश्चन नंबर 8 है, चेतावनी संकेत क्या है। ये जो फिगर में बना हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका क्या मतलब है। स्कूल, संरक्षित, आरक्षित, पैदल चलने वालों का मार्ग। इसका है अनगार्डेड। ये जो चेतावनी संकेत है दिखा रहा है अनगार्डेड। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रतीक क्या निरूपित करता है। ये जो यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा है, ये क्या सिंबल दिखा रहा है। तो इस सिंबल का मतलब होता है रास्ता दें। ऐसा अगर आपको कहीं सिंबल मिलता है तो इसका मतलब होता है गिव वे, यानी रास्ता दें। क्वेश्चन नंबर 10 है, आग लगने की स्थिति में क्या तत्काल कार्रवाई की जाती है। अगर आग लग गई तो उस स्थिति में आप तत्काल क्या कार्रवाई करेंगे। अलार्म बजाएं, दरवाजे और खिड़कियां बंद करें, फर्श प्रभारी को सूचित करें, या चिकित्सा सहायता को बुलाएं। राइट आंसर है आपको अलार्म बजाना है सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 11 है, बी श्रेणी की आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो जो क्लास बी की फायर होती है उसको बुझाने के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, ज्वलनशील और चलने वाली तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो ज्वलनशील और चलने वाली तरल आग जो होती है, रनिंग फायर जिसे हम बोलते हैं, रनिंग लिक्विड फायर, उसके लिए हम हमेशा फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर में देख सकते हैं, जो एक्स के रूप में चिन्हित है उसको हम बोलते हैं स्नग। क्वेश्चन नंबर 14 है, हैंड वाइस में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में एक हैंड वाइस है, इसमें जो एक्स है उसको हम बोलते हैं स्प्रिंग। क्वेश्चन नंबर 15 है, पाइप रिंच में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये पाइप रिंच आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो एक्स पार्ट है ये है इसका एडजस्टिंग नट। क्वेश्चन नंबर 16 है, वाइस का नाम क्या है। इस वाइस को हम बोलते हैं पाइप वाइस, जिसमें आप देख रहे हैं वी शेप में इसके जॉ होते हैं, एक मूवेबल होता है और एक नीचे वाला जॉ जो होता है वो फिक्स जॉ होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बेंच वाइस की बॉडी बनाने के लिए सामग्री क्या है। बेंच वाइस की जो बॉडी है वो किस मटेरियल की बनी होती है। जो बेंच वाइस होती है उसकी जो बॉडी है वो कास्ट आयरन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस वाइस में मूवेबल जॉ है जो लंबवत काम करता है। पाइप वाइस, अभी पहले आप फिगर देख चुके हैं, पाइप वाइस में एक मूवेबल जॉ होता है जो ऊपर से नीचे यानी कि लंबवत आकर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्टील रूल की सटीकता क्या है, यानी स्टील रूल की एक्यूरेसी कितनी होती है। तो वो है 0.5 mm।
क्वेश्चन नंबर 20 है स्क्राइबर की सामग्री क्या है। जो स्क्राइबर होता है वो किस मटेरियल से बने होते हैं। तो स्क्राइबर जो होते हैं वो हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्राई स्क्वायर है, तो इसमें एक्स पार्ट जो है वो होता है इसका स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 22 है सॉ ब्लेड के एक्स के रूप में क्या चिन्हित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉ का ब्लेड है, आरी का एक ब्लेड है, ये आरी के दांते हैं। तो ये जो एक्स है ये है इसकी पिच, एक दांते से दूसरे दांते के बीच की जो दूरी है उसको हम बोलते हैं पिच। क्वेश्चन नंबर 23 है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये हमारा है हैमर, बाल पिन हैमर जिसे हम बोलते हैं। तो एक्स के रूप में जो चिन्हित है इसको हम यहाँ पे बोलते हैं चीक। क्वेश्चन नंबर 24 है फाइलों के पिनिंग को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। फाइल कार्ड, वायर स्ट्रिप, नायलॉन ब्रश। राइट आंसर आपका फाइल कार्ड। पिनिंग हम बोलते हैं जब फाइल के जो दांते होते हैं उसके बीच में कोई मटेरियल जब भर जाता है उसको हम बोलते हैं पिनिंग। उसको हटाने की क्रिया को हम बोलते हैं भर गया उसको बोलते हैं पिनिंग, उसको हम फाइल कार्ड के थ्रू रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कौन सा अंकन मीडिया बहुत स्पष्ट लाइनें देता है लेकिन सुखाने में अधिक समय लेता है। यानी इसमें कौन सा जो मार्किंग मीडिया है वो बहुत स्पष्ट लाइनें देता है लेकिन सूखने में टाइम लेता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है पर्शियन ब्लू। क्वेश्चन नंबर 26 है चमड़े की गैस्केट को फाइलिंग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो जो चमड़े की गैस्केट होती है उसको फाइलिंग करने के लिए हमेशा जो रैस्प कट फाइल होती है उसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है चेन पाइप रिंच का उपयोग क्या है। वर्गाकार और चपटी वस्तु को पकड़ना, छोटी जॉब्स की असेंबली और डिसअसेंबली, छोटे व्यास की जॉब पकड़ना, या बेलनाकार और अनियमित जॉब्स को पकड़ना। तो जो चेन रेंच होती है उससे बेलनाकार और अनियमित जॉब जो होते हैं उनको पकड़ने में काम आता है वो। क्वेश्चन नंबर 28 है नाली और पतली ट्यूबिंग काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की उपयुक्त पिच क्या है। यानी अगर हमको कंडुइट और थिन ट्यूब काटनी हो तो हेक्सा ब्लेड की पिच क्या रहेगी। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका 0.8 mm। क्वेश्चन नंबर 29 है ट्रिगर द्वारा संचालित कौन सा वाइस मूवेबल जॉ को खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। बेंच वाइस, हैंड वाइस, क्विक रिलीजिंग वाइस, या टूल मेकर्स वाइस। राइट आंसर आपका यहाँ पे क्विक रिलीजिंग वाइस। क्वेश्चन नंबर 30 है बेंच वाइस में क्षतिग्रस्त स्पिंडल का क्या कारण है। स्पिंडल लीवर पर बेंड, अधिक वाइस बेंच वाइस को अधिक कसने पर, क्लैंप का उपयोग किए बिना, या स्पिंडल का गलत संचालन। राइट आंसर है बी, वाइस को अधिक कसने पर। क्वेश्चन नंबर 31 है हेक्सा ब्लेड को कट की फिनिशिंग पर धीरे धीरे क्यों ले चलाया जाता है। जो हेक्सा ब्लेड है उसको कट की फिनिशिंग पे धीरे धीरे क्यों चलाया जाता है। काटने की क्रिया में सुधार करना, ब्लेड को टूटने से बचाने के लिए, जॉब को नुकसान से बचाने के लिए, या डैमेज हेक्सा फ्रेम। राइट आंसर है आपको ब्लेड को टूटने से बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 है अप्रत्यक्ष मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो इसमें अप्रत्यक्ष जो मापने वाला यंत्र है वो है आउटसाइड कैलिपर, जिससे हमको डायरेक्ट कोई रीडिंग नहीं मिलती है उसे हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष मापी यंत्र। क्वेश्चन नंबर 33 है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिवाइडर है, तो जो एक्स के रूप में चिन्हित है उसको हम बोलते हैं स्प्रिंग। क्वेश्चन नंबर 34 है कैलिपर का नाम क्या है। तो इस कैलिपर को हम क्या बोलते हैं। इसका देखिए एक लेग और दूसरा लेग दोनों कैसे हैं, अलग अलग हैं, तो इसको हम बोलते हैं ऑड लेग कैलिपर। क्वेश्चन नंबर 35 है कैलिपर का नाम क्या है। इस कैलिपर को हम क्या बोलते हैं। इससे हम बाहर का डायमीटर मेजर कर सकते हैं। यह प्रत्यक्ष मापी एक औजार है जिसके बाद हम स्टील रूल या किसी चीज़ से मेजर करके देख लेते हैं कि बाहरी डायमीटर कितना था। तो इसको हम क्या बोलेंगे स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कैलिपर, क्योंकि ऊपर इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, साथ ही ये आउटसाइड की चीज़ों को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये थे 35 क्वेश्चन जो कि आपके मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 से हैं। इसके आगे की जो क्वेश्चन सीरीज होगी उसको हम अगले वीडियो में करेंगे। इस तरह से हम सारे मॉड्यूल प्लम्बर ट्रेड को एक बार क्वेश्चन आंसर सारे कवर करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सारे कलीग्स के साथ। थैंक यू।